कल्पना कीजिए आपने 2 साल तक दिन रात पढ़ाई की, दोस्तों से दूरी बनाई, मोबाइल छोड़ दिया, परिवार ने लाखों रुपए खर्च कर दिए और फिर जिस दिन आपका भविष्य तय होना था उस दिन पता चलता है कि परीक्षा पर सवाल खड़े हो गए, या भर्ती रुक गई, या रिजल्ट अटक गया, या नौकरी ही नहीं बची। क्या यह सिर्फ कुछ छात्रों की समस्या है या यह पूरे देश की एक ऐसी कहानी बन चुकी है जिसका असर आने वाले दशकों तक दिखाई देगा? आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी ताकत और शायद सबसे बड़ी चुनौती, भारत के युवाओं की। भारत को दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक माना जाता है। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है। किसी भी देश के लिए यह एक सुनहरा अवसर माना जाता है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, मतलब काम करने वाली उम्र के लोगों की संख्या ज्यादा, नई ऊर्जा, नए विचार, नया नवाचार और तेज आर्थिक विकास। लेकिन सवाल यह है, क्या केवल युवा आबादी होना काफी है? अगर युवाओं के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न हो, रोजगार न हो, कौशल न हो, तो यही अवसर एक बड़ी चुनौती भी बन सकता है। और यहीं से शुरू होती है भारत के युवाओं की असली कहानी। हर साल लाखों छात्र NEET, GSSC, UPSC, रेलवे, बैंकिंग और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कई परिवार अपनी पूरी बचत बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं। किसी गांव का किसान, किसी रिक्शा चालक का बेटा, किसी मजदूर की बेटी एक सपने के साथ पढ़ती है कि एक दिन नौकरी मिलेगी और परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जब परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबरें आती हैं, पेपर लीक की चर्चा होती है, तकनीकी समस्याएं सामने आती हैं, तो सबसे ज्यादा असर उसी छात्र पर पड़ता है जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। एक समय था जब डिग्री को सफलता की गारंटी माना जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। लाखों युवा ग्रेजुएट हो रहे हैं, लाखों पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, फिर भी बड़ी संख्या रोजगार की तलाश में है। समस्या सिर्फ नौकरी की संख्या की नहीं है, समस्या नौकरी की गुणवत्ता की भी है। कई युवाओं को ऐसी नौकरियां मिलती हैं जहां वेतन बहुत कम है, काम ज्यादा है और भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं है। यानी डिग्री हाथ में है लेकिन भविष्य अब भी अनिश्चित है। रोजगार की दुनिया भी बदल रही है। स्थायी नौकरियों की जगह कई क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट आधारित रोजगार बढ़ रहा है। कंपनियां लागत कम करना चाहती हैं। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अस्थायी नियुक्तियों की चर्चा बढ़ी है। इस मॉडल के समर्थक कहते हैं कि इससे लचीलापन बढ़ता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे कर्मचारियों की सुरक्षा कम हो जाती है। यही कारण है कि आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि स्थिर भविष्य भी चाहता है। पिछले वर्षों में देश भर में हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू हुए। सरकार का कहना है कि ये परियोजनाएं भविष्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी। लेकिन सवाल तब उठता है जब कुछ परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं होती। किसी प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है, किसी का काम धीमा पड़ जाता है और किसी का लाभ लोगों तक देर से पहुंचता है। यानी विकास सिर्फ घोषणा से नहीं बल्कि समय पर परिणाम देने से साबित होता है। अब एक नई चुनौती सामने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। तेजी से दुनिया बदल रहा है, कुछ काम आसान हो रहे हैं, उत्पादकता बढ़ रही है, लेकिन साथ ही लोगों के मन में एक सवाल भी है, क्या AI नौकरियां खत्म कर देगा? विशेषज्ञों का कहना है AI कुछ नौकरियां जरूर बदलेगा लेकिन नए अवसर भी पैदा करेगा। इसलिए आने वाला समय सिर्फ डिग्री का नहीं बल्कि स्किल्स का होगा। जब परीक्षा पर सवाल उठते हैं, जब भर्ती देर से होती है, जब नौकरी कम होती है और जब भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है, तो युवाओं में नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक है। युवा केवल रोजगार नहीं मांग रहे, वे भरोसा मांग रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहां मेहनत का परिणाम मिले, जहां प्रतिभा का सम्मान हो और जहां भविष्य की दिशा स्पष्ट हो। आज सवाल किसी एक सरकार का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है, सवाल उस पीढ़ी का है जो आने वाले भारत का निर्माण करेगी। अगर शिक्षा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, अगर रोजगार बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अगर युवाओं को अवसर मिलेंगे तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन अगर इन सवालों को अनदेखा किया गया तो वही युवा जो आज उम्मीद लेकर खड़ा है कल जवाब भी मांग सकता है। भारत का भविष्य किसी संसद भवन में नहीं, किसी चुनावी मंच पर नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों में लिखा जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उन सपनों को सच करने के लिए तैयार हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।